नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी खबर आपका फायदा। देखिए, केंद्र सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन लिया था। यह जरूरी भी था कि भाई मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनकी घर वापसी के लिए रास्ते निकाले जाए। पहले बस की बात हुई, फिर ट्रेन का ऐलान किया गया, लेकिन उसके बावजूद मजदूरों की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि सरकारों के तमाम दावों के बावजूद, तमाम ऐलानों के बावजूद मजदूर अभी भी नियम कायदों की चक्की में पिस रहे हैं। अब सबसे बड़े संकट मजदूरों के सामने यह है कि ट्रेन तक पहुंचा कैसे जाए, एक अदद सीट मिले कैसे, क्योंकि सख्तियां इतनी हैं, नियम इतने हैं कि उनके मकड़जाल में एक आम अनपढ़ मजदूर फंसा जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जद्दोजहद, उसके बाद 6 पन्नों का फॉर्म भरना है, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, किसी डॉक्टर से लेकर आना है, वहां जाकर मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे लाया जाए। और अब तो ये सुनने में आया है, ये खबर आ रही है, हमारे संवाददाता सुबोध ने आपसे कुछ देर पहले बताया कि मुंबई में तो लोकल थाने ये कह रहे हैं कि आप इंडिविजुअली मत आइए, आप पहले ग्रुप बनाइए। अब अगर कोई मजदूर 1 या 2 या 3 मजदूर हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं, तो वो ग्रुप कहां से ढूंढें? लॉकडाउन के इस काल में वो कहां से बाकी मजदूरों से संपर्क साध के ग्रुप बनाकर फिर थाने जाएं और फिर अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आगे बढ़ाएं? ये बड़ी लंबी और बड़ी ही दुश्वारियों भरी हुई जद्दोजहद मजदूर अभी 2-4 इस जद्दोजहद से हो रहे हैं। इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाखों मजदूर घर वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते खुल गए हैं, लेकिन तमाम नियम कायदे इतने ज़्यादा हैं कि मजदूर परेशान ज़्यादा हो रहे हैं। क्या इनका समाधान निकाला जा सकता है और अब सरकारों को क्या करना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। एक बहुत ही मजे हुए सुझे हुए लोगों का पैनल हमारे साथ आज होगा। बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सॉल्यूशन आखिर क्या है। एक छोटा सा पैकेज आप देख लीजिए, मामला समझ लीजिए, उसके बाद लौटते हैं, फिर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। कुछ दिन पहले तक मजदूरों की बदहवासी की इन तस्वीरों ने पूरे देश को सकते में डाल दिया था। अब इन मजदूरों के घर लौटने की कवायद हो रही है। कुछ हैं जो खुशकिस्मत हैं और घर पहुंच गए हैं या रास्ते में हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एक एक सीट लड़ रहे हैं। ये मजदूर घर वापसी की जटिल प्रक्रियाओं में फंसकर रह गए हैं। कहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का झंझट, तो कहीं मेडिकल रिपोर्ट की फरमाइश ने मजदूरों को निराश कर दिया है। हर राज्य के अपने नियम कायदे हैं और सबकी अपनी रफ्तार। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अलग अलग राज्य मजदूरों की घर वापसी को लेकर क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं, जो मजदूरों के लिए जी का जंजाल बन गया है। अगर आप महाराष्ट्र में फंसे हैं और अपने राज्य वापस लौटना चाहते हैं, तो इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। श्रमिकों को covid19.mhpolice.in/registration पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यही फॉर्म लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर भी भरा जा सकता है। फॉर्म में नाम, आधार कार्ड नंबर, यात्रा की डिटेल, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी। आपको कब यात्रा करनी है, ये बात आपको फोन या मैसेज करके बता दी जाएगी। दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए यूपी सरकार ने खुद ही एक ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत की है। ये सुविधा सिर्फ यूपी के नागरिकों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके लिए भी है जो यूपी से अपने राज्यों को जाना चाहते हैं। जो लोग वापस लौटना चाहते हैं, उन्हें jansunwai.up.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पर जाकर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देनी होगी। एक OTP नंबर आएगा, इसके बाद एक फॉर्म मिलेगा और रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसमें 4 विकल्प हैं: प्रवासी, श्रमिक, छात्र, तीर्थयात्री और पर्यटक। इसमें से किसी एक का चुनाव करना होगा। फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा किया है। अगर पूरा किया है तो मंजूरी मिलेगी, नहीं तो फॉर्म कैंसिल हो सकता है। दिल्ली NCR में यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर काम करते हैं, जो लॉकडाउन की वजह से यहीं फंस गए हैं। दिल्ली सरकार ने भी दिल्ली में दूसरे राज्यों के मजदूरों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। delhi shelterboard.in/covid19
www.gov.in/migrant-info, जहां लोग खुद को रजिस्टर करके जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस फॉर्म को दिल्ली से जाने वाले और दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले दोनों भर सकेंगे। मजदूरों को उनके घर वापस भेजने से पहले उन सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के दिल्ली में काउंटर भी खोले गए हैं। बिहार की नीतीश सरकार के आपदा राहत विभाग ने अपने सारे नंबर जारी किए, जिस पर संपर्क कर लोग अपने वापस लौटने का इंतजाम कर सकते हैं। 0612-2294 204, 2294 205 और 2294 600 ये नंबर हैं। ट्रेन से मजदूर घर तो तब पहुंचेगा जब वो ट्रेन तक पहुंच जाएगा। देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। दिल्ली में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी लाइन, तो अहमदाबाद के चंदू नगर इंडस्ट्रियल एरिया से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। मुंबई में एक मजदूर का फॉर्म खारिज हो गया तो वो साइकिल से ही 1600 किलोमीटर दूर यूपी के लिए निकल पड़ा। ऐसे कितने ही दिल दुखा देने वाली तस्वीरें देश भर से आई हैं। ऐसे में जरा सोचिए, एक मजदूर लंबे चौड़े ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरेगा? क्या मजदूरों में इंटरनेट की इतनी समझ है? इनकम टैक्स का फॉर्म भी 3 पेज का होता है। फॉर्म में गलती हुई और मजदूरों के फॉर्म कैंसिल हुए तो उन्हें दोबारा कैसे मौका मिलेगा कि वो घर लौट सकें? यात्रा की जानकारी श्रमिकों के मोबाइल पर ही आएगी। सभी मजदूरों के पास मोबाइल हो ये जरूरी नहीं। यात्रा से पहले सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग होगी। कई राज्यों ने मजदूरों से डॉक्टर की रिपोर्ट भी मांगी है, यानी यात्रा से पहले उन्हें कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट के लिए अस्पताल के चक्कर काटने होंगे। दरअसल इनकी घर वापसी को लेकर टिकटों पर मचे सियासी शोर में असली मुद्दे कहीं दब गए हैं। क्या लॉकडाउन को लेकर एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं बनाया जा सकता जिससे मजदूरों की घर वापसी आसान हो सके? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मजदूरों को पुलिस स्टेशनों और अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों के चक्कर न काटने पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, हम अभी ये मानते हैं कि सरकार का ये कदम बहुत ही सराहनीय था कि जो मजदूर, कामगार, श्रमिक, पर्यटक, तीर्थयात्री, छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनको उनके गृह राज्यों में भेजा जाना चाहिए। ये बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन ग्राउंड पर इस प्रक्रिया को अपनाने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पर बात नहीं हो रही है। इसलिए आज हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ये मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया गया कि श्रमिकों से, मजदूरों से किराया लिया जा रहा है। उस पर एक बड़ी बहस चली और उसके बाद केंद्र ने साफ किया 85-15 का फॉर्मूला वो लगभग क्लियर है। उसमें भी हालांकि कुछ पेचीदगियां अभी बाकी है, लेकिन वो ऑलमोस्ट क्लियर है। लेकिन इस तरह की क्लैरिटी अभी मजदूरों को भेजने की प्रक्रिया के संबंध में नहीं है। क्लैरिटी प्रशासन के स्तर पर हो सकती है, लेकिन क्लैरिटी मजदूरों के मन में अभी भी नहीं है, क्योंकि ये मजदूर वो हैं जिनके पास हार्डली कोई मोबाइल फोन होगा। सारी प्रक्रिया आपके मोबाइल फोन से जुड़ी हुई है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है तो मोबाइल फोन, आपके रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन आएगा तो आपके मोबाइल फोन पे बताया जाएगा कि आपको कौन सी ट्रेन में जाना है तो वो मोबाइल फोन पे। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा जा रहा है। मजदूर कहाँ जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट लाने के लिए? और जिन डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं वो डॉक्टर 100, 200, 300 रुपए फीस मांग रहे हैं। वो फीस कहां से आएगी? तीसरा ये कि जो डॉक्टर उनको देख रहा है क्या वाकई में उनके लक्षण जांच रहा है या सिर्फ साइन करके उनको वो सर्टिफिकेट दे दिए जा रहे हैं? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके चक्रव्यूह में मजदूर फंसा हुआ है और उनकी आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। पवन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोनल सेक्रेटरी हैं भारतीय मजदूर संघ के। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनाक्षी जैन, एसोसिएट डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन मैक्स हेल्थ केयर की। डॉक्टर मीनाक्षी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है पीके जैन साहब, जो कि पूर्व डीजी हैं मुंबई पुलिस के, प्रशासनिक मामलों के जानकार भी हैं और पुलिस मामलों के भी। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पवन जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आपका जो संस्था है BMS, ये मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए काम करने वाली संस्था है। आई एम श्योर कि जो ग्राउंड पे दिक्कतें मजदूरों को आ रही हैं, आप जैसे मजदूर नेताओं तक ये बात पहुंच रही होगी। हमारे दर्शकों को बताइए कि किस किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। क्या सारी चीजें स्मूथ चल रही हैं
या वाकई में मजदूर उलझा हुआ है नियमों को लेकर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि डॉक्टर मीनाक्षी जी यहाँ पर विराजमान हैं, जैन साहब बैठे हैं, आपके माध्यम से मैं इन दोनों के माध्यम से देश के डॉक्टर्स का, पुलिस अथॉरिटीज़ का और जो कोरोना के फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं, आपके माध्यम से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आपने जो सवाल उठाया, जी जरूर। वास्तव में एक लंबा चौड़ा फार्म भरने के लिए कहा जा रहा है। हमारा ये कहना है सरकार से, कल सरकार ने बुलाया भी है, उससे वार्ता होगी कल सरकार के साथ हमारी। हमने ये कहा है कि इसको फार्म को एक तो सिंपल करिए, साधारण फार्म करिए, स्थानीय भाषा में करिए, और इससे भी बड़ा काम हो सकता है सरकार के लिए सरल, आसानी से। जो हम एक सुझाव दे रहे हैं सरकार को कि सभी ट्रेड यूनियन मूवमेंट को और सामाजिक संगठनों को मजदूरों को भेजने के काम में सहभागी करिए, और इससे भी अगर आगे जाएंगी सरकार तो वास्तव में अभी उद्योग खुलने का समय है। सरकार उद्योगों को खोल रही है, खुलने के लिए कह रही है, तो मजदूरों को रुकने के लिए कह करके उन उद्योगों में जाने के लिए कहे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। 4 दिन पहले भी जब आप मेरे से चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था अभी भी कुछ बड़े उद्योग नहीं खोले गए। हाँ जी। जैसे बीड़ी उद्योग नहीं खोला गया, प्लांटेशन नहीं खुला, फिशरी उद्योग नहीं खुला, भवन निर्माण भी बहुत सीमित मात्रा में खोला गया है। अगर ये बड़े उद्योग खोल दिए जाए तो करोड़ों करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है, सरकार की आर्थिक गतिविधि भी प्रारंभ हो सकती है, और मजदूर को शायद घर जाने की। नहीं पवन जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। इसलिए मेरा पवन जी, आपका ये सुझाव बहुत अच्छा है कि मजदूरों को घर जाने के लिए उनको मजबूर ना होना पड़े, इसलिए जो स्थानीय रोजगार है उनको खोलना जरूरी है। ये बात आपने पिछली बार भी कही थी, बहुत अच्छा सजेशन है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। लेकिन हमारा तो जो आज सवाल हम उठा रहे हैं वो उन श्रमिकों को, उन मजदूरों को लेकर है जो एक अदद सीट पाने के लिए लंबी जद्दोजहद लड़ रहे हैं। पीके जैन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, इस पूरी कवायद में अगर किसी का काम बढ़ रहा है तो हमारे जो फ्रंट लाइनर्स जिनकी आप बात कर रहे थे उनका भी काम बढ़ रहा है, पुलिस का काम बढ़ रहा है, प्रशासन का काम बढ़ रहा है, जो लोगों की सेवा में लगे हुए लोग हैं उनका काम बढ़ रहा है। तो काम तो बढ़ रहा है, प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए थी कि काम बटे, सब में समान रूप से बटे, सब पर बर्डन ना आए और मजदूर आसानी से अपने घर जा सकें। यह होमवर्क किया जाना चाहिए था। जैन साहब, क्या इस होमवर्क में कमी रह गई? जो फॉर्म की दिक्कत है, थाने में जाकर रजिस्ट्रेशन आप करवाइए। अब तो ये आज पता चल रहा है कि मुंबई में तो थानों में कहा जा रहा है कि आप एक एक करके मत आइए रजिस्ट्रेशन कराने, आप ग्रुप्स में आइए। अब एक दो लोग हैं जिनको घर जाना है, वो कहाँ ग्रुप बनाते हुए फिरेंगे? आपको लगता है सर ये प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई गई है नियम बनाने में? देखिए, दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको, जो आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले के, जिनके पास में सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, इंटरनेट है, टेलीफोन है, स्मार्टफोन्स हैं, उन सब लोगों को भी बहुत दिक्कत आ रही है। उनको सिस्टम ही क्लियर नहीं है कि किस सिस्टम से जाना चाहिए और ये पास कैसे मिलेगा। मैं आपको 2-3 चीजें बता देना चाहता हूं जानकारी के लिए। एक तो ये है कि ये प्रक्रिया सारी पुलिस स्टेशन लेवल पे शुरू होती है। आपने थोड़ी देर पहले जो बताया था कोविड-19, वो वेबसाइट एक्टिव नहीं है, उस वेबसाइट पे अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। अभी 1 मई को महाराष्ट्र सरकार ने कुछ आदेश जारी किए हैं, जिसके हिसाब से सब कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और डीसीपीज को एम्पावर कर दिया गया है इंटरस्टेट पास देने के लिए। जहां तक पुलिस का संबंध है, ये एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन लेवल पे किया जाना चाहिए, जहां पे एक या एक से ज्यादा, अगर ग्रुप में लोग जाना चाहते हैं तो पूरे ग्रुप की वेरिफिकेशन होगी, अगर एक व्यक्ति जाना चाहता है तो एक व्यक्ति की वेरिफिकेशन होगी। वो फॉर्म है 3-4 पेज का, वो फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके साथ में एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि आप कंटेनमेंट जोन से नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप में कोई भी कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। ये सर्टिफिकेट लगाने के बाद फिर वो एप्लीकेशन जो है वो डीसीपी लेवल पे जाती है। डीसीपी जो है वो कंसर्न स्टेट को इंफॉर्मेशन भेजते हैं, वहां से एनओसी आने के बाद कि वो स्टेट इन लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, फिर वो पास इश्यू किए जाते हैं। प्रोसेस में लगता 1 दिन है या मैक्सिमम 2 दिन लगते हैं, लेकिन प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट है आम आदमी के लिए। और जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जिनके पास में पैसे नहीं हैं, उनको मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और सबसे पहले उनको यही नहीं पता कि प्रोसीजर क्या है। तो इस प्रोसीजर को भी एडवर्टाइज नहीं किया गया, इस प्रोसीजर को लोगों तक नहीं पहुंचाया गया।
उसके बाद में फिर ट्रेन की पॉसिबिलिटी, फिर ट्रेन कहाँ से जाएंगी, कौन सी ट्रेन जाएंगी, बसेस जाएंगी नहीं जाएंगी, ये सारी चीजें तो बहुत दूर की बात है। मेरा ये कहना है कि ये प्रोसीजर को इतना मुश्किल कर दिया गया है कि अगर इस प्रोसीजर से लोग जाएंगे तो बहुत सारे लोग बेचारे फ्रस्ट्रेट होंगे, घर नहीं जा पाएंगे और यहीं पे कुड़ते रहेंगे। इस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए, बिल्कुल, ताकि पासेज जो है वो आराम से मिल सके। लोगों को क्या सुविधा है उसको बार बार रेडियो के माध्यम से या आपके टेलीविजन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। देखिए, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि सरकारों ने एक अच्छा स्टेप लिया है, लेकिन इसमें होमवर्क की कमी दिखाई दे रही है और उसके रेपरकशंस अब ग्राउंड से हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है, जैन साहब ने जो बातें बताई हैं उनके अलावा प्रॉब्लम ये हो रही है कि रजिस्ट्रेशन के लिए भीड़ उमड़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। मैं देख रहा हूं मुंबई में जगह जगह जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, जहां डॉक्टर्स बैठ रहे हैं, वहां सर्टिफिकेट लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लोगों की लग रही हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने की होड़ वहां पर मच रही है। तो एक तरह का कियोस्क है जिससे ये मजदूर दो चार हो रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो फिर भी अपना काम करवा ले रहे हैं, लेकिन जो अनपढ़ मजदूर हैं उनके लिए दिक्कत है। डॉक्टर मीनाक्षी हमारे साथ है। डॉक्टर मीनाक्षी, ऐसे में तो ये पूरी की पूरी कवायद सवालों के घेरे में आ जाएगी, क्योंकि सारा का सारा उद्देश्य यही है कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए घर जाएं, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान ही अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न रख पाएं, उलझ जाएं, कियोस्क पैदा हो, तो फिर दिक्कत तो ये बढ़ जाएगी आगे चल के। डेफिनेटली देखो, लॉकडाउन रिलैक्सेशन जैसा हुआ है या मज़दूरों को घर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें हमें केयरफुल होना है कि इस प्रोसेस में हमारे नंबर ऑफ कोरोना केसेस बढ़ ना जाए। ऐसा ना हो कि जो हमारा बेसिक पर्पस है कि हमें कोरोना वायरस के केसेस अपना कम रखने हैं और अपनी कर्व को फ्लैट करना है कि नंबर ऑफ केसेस सडनली ना बढ़ें, इस तरह के प्रोसेस में तो उनके चांसेस बढ़ जाने के ज़्यादा हो जाते हैं। हमें ये करना है कि अगर ऐसे लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट भी इशू कराना है तो उसके प्रॉपरली आइडेंटिफाइड जगह हों जहाँ पे ये लोग जाके अपना स्क्रीनिंग करा सके, और जिसमें भी कोविड के सिम्टम्स हैं जैसे फीवर है, कॉफ है या ब्रेथलेसनेस है, या जो लोग कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए हैं उनको फिलहाल के लिए ना भेजा जाए, ताकि जो मजदूर आपस में इकट्ठे होकर ट्रेन में या कुछ और वाहनों में संपर्क करेंगे उसमें आपस में इन्फेक्शन ना ट्रांसमिट हो। तो ये प्रिकॉशन लेनी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी इनके मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यूज होते हैं या जो भी इनका स्क्रीनिंग होता है उसके आइडेंटिफाइड स्क्रीनिंग सेंटर हो और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना की जाए। जो लोग रेड जोन या कंटेनमेंट जोन, जो लोग उस जोन में हैं जहां कंटेनमेंट किया जा रहा है, वहां के लोगों को पहले ही बता दिया जाए और उनको डिस्करेज किया जाए कि वो ऐसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए ना पहुंचे, क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिलेगी। तो पहले से ही उनकी काउंसलिंग करना कि वो लोग जिनको फीवर या फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं वो ना जाएं, जो लोग कंटेनमेंट जोन में हैं वो ना जाएं, जिनके कांटेक्ट में कोविड पॉजिटिव केसेस हुए हैं या जो पिछले 14 दिन में उनके कांटेक्ट में आए हैं वो इस तरह के पास बनाने के लिए ना निकले। तो पहले ही लेवल पे उनकी स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए। दूसरा, जहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होते हैं वो वाले आइडेंटिफाइड स्पॉट्स होने चाहिए, आइडेंटिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए और उनको स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट्स दी जानी चाहिए कि आप इस वक्त पे आइए, ये आपका समय है, इस वक्त स्क्रीनिंग होगी, और बहुत ज़्यादा क्राउडिंग और क्लस्टरिंग अवॉइड करनी चाहिए, ताकि ना तो हेल्थ केयर वर्कर्स पे लोड पड़े और ना ही मजदूरों को इतनी कठिनाई का सामना करना पड़े एक छोटा सा हेल्थ केयर सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो ब्रेक के उस पार हमने आपको बताया कि घर जाने के लिए जिन ट्रेनों की व्यवस्था की गई है उनमें जो मजदूर हैं हमारे, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनमें संसाधनों का अभाव है। पैसे के तो वो मारे ऑलरेडी थे ही, लेकिन संसाधन नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं। ऐसे में उनके लिए एक जटिल प्रक्रिया जो बनाई गई है, लंबे चौड़े फॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, ये बहुत दिक्कत मजदूरों को आ रही है। ये समस्या हमने बताई। अब समाधान पे बात। पवन जी बताइए फटाफट से, समाधान क्या होना चाहिए, संक्षेप में बताएं, सरकारों को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है सरकार 2 काम अगर कर लेगी तो समाधान की दिशा में हम बढ़ सकते हैं। एक, वार्ड स्तर पर ये मेडिकल सिस्टम का सारा काम
शहरों में वार्ड स्तर पर हो, जिस वार्ड में जो मजदूर रहता है वही किसी डॉक्टर को, एक डॉक्टर, दो डॉक्टर को इम्पैनल करके और वहाँ ये काम करवाया जाए तो मूवमेंट कम होगी और थोड़ी सुविधा होगी। और दूसरा, बहुत सारे सामाजिक संगठन, ट्रेड यूनियन के लोग, भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठन जिन्होंने 1 महीना, सवा महीना जो इन मजदूरों के संपर्क में है, अगर उनको इस प्रक्रिया में भागीदार कर लेंगे तो थोड़ा सरकार को भी सुविधा होगी, मजदूरों को भी सुविधा होगी। और फार्म का सरलीकरण करना, जैसे जैन साहब बता रहे थे, क्या ये सिंगल पेज का फार्म सरकार बना सकती है क्या? इस प्रकार का अगर 3 काम सरकार कर लेगी तो मुझे लगता है कि मजदूरों को थोड़ी सुविधा हो जाएगी। ठीक है सर, ऑलराइट। जैन सर, कुछ एडिशन में आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? जी, मैं यही बोलना चाहूंगा कि वार्ड स्तर पे ये काम नहीं होगा। जितने भी हॉस्पिटल हैं, सरकारी अस्पताल, वहां पे डेजिग्नेटेड डॉक्टर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए होना चाहिए, ताकि मजदूर किसी भी या गरीब आदमी जिसको भी जहां बाहर जाना है वो कहीं भी जाकर अपना आइडेंटिफिकेशन दें और वहां पे सर्टिफिकेट बनवा लें। वहां पे अनाउंसमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पे उनको बताया जाना चाहिए, चाहिए तो उनको टोकन दे दिए जाएं ताकि लोग रुले नहीं। आज की परिस्थिति ऐसी है कि एक ही जगह पे सैकड़ों लोग गए हुए हैं, लाइनों में खड़े हैं, उनको ये नहीं पता उनका नंबर कब आएगा, उनका नंबर आएगा नहीं आएगा। प्राइवेट डॉक्टर्स के पास में जाते हैं लोग। तो इसके लिए बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से हर हॉस्पिटल में, हर सरकारी और म्युनिसिपल हॉस्पिटल में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाए। और ये जो अनाउंसमेंट जो बताया गया था, अभी डॉक्टर जैन ने जो बताया था कि अनाउंसमेंट होना चाहिए कि जो कंटेनमेंट जोन से जो लोग आए हैं, जिनके पास में कंटेनमेंट जोन का सर्टिफिकेट है रहने का, उनको पास नहीं मिलेगा। ये चीज उनके जहन में डाल देनी चाहिए ताकि सिर्फ एलिजिबल लोग जो है वो लाइन में खड़े रहें और प्रोसेस जो है वो सिंप्लीफाई। अभी 3 स्टेजेस मैंने आपको बताई। पहली स्टेज है डॉक्टर के से सर्टिफिकेट लेना, दूसरा पुलिस स्टेशन से सर्टिफाई करवाना कि वो लोग कंटेनमेंट जोन से नहीं है, उनके पास में डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, और तीसरा है डीसीपी लेवल पे वो पास का इशू होना। अभी तीनों जगह जो है वो अलग अलग हैं। पहले वो डॉक्टर के पास में जाता है बेचारा, वहां से भटकता हुआ, कोई लोकल ट्रेन की और लोकल ट्रांसपोर्ट के कोई जरिया नहीं, कोई साधन नहीं, इसलिए पहले डॉक्टर के पास, डॉक्टर से पुलिस स्टेशन के पास और पुलिस स्टेशन से डीसीपी के पास। तो इसी में वो व्यक्ति जो बेचारा रूल लेता है, और जिसके पास में फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। तो ये सारी व्यवस्था जो है डॉक्टर्स की व्यवस्था या तो हॉस्पिटल में की जाए या फिर पुलिस स्टेशन के पास की जाए, ताकि वहीं पे चेक करके उनको वहीं पे सर्टिफिकेट दिया जा सके। तो एक पॉइंट कम हो जाएगा। और उसके बाद में दूसरा डीसीपी से सर्टिफिकेट लेना, और तीसरा जो है फिर उनके ट्रेन की और बसों की व्यवस्था करना। तो ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। ऑलराइट सर, स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए और ये बिल्कुल सरल तरीके से होना चाहिए, और मजदूरों तक ये बात बहुत बखूबी समझाई बुझाई जानी चाहिए, उन तक इंफॉर्मेशन पूरी तरह से पहुंचनी चाहिए। डॉक्टर मीनाक्षी, आपके सजेशंस मैम? देखिए, जैसे सजेशन पहले दिए गए हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इशूइंग अ पास मजदूर पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह भटकेगा, इधर उधर भीड़ में खड़ा होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो जाए कोरोना वायरस का। तो हमें ये वाली स्थिति बिल्कुल अवॉइड करनी है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इशूइंग ऑफ अ पास उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। तो उसको हमें पहली चीज की जानकारी देनी है कि अगर आप कंटेनमेंट जोन में हो तो कोशिश भी मत करो पास बनवाने के लिए। दूसरा, हमें उनके लिए ये प्रोसेस सिंप्लीफाई करने के लिए ये सजेशन, जैसा कि जैन साहब ने दिया है, कि जो डॉक्टर वाला फैसिलिटी है या जो मेडिकल फैसिलिटी है वो डीसीपी ऑफिस के पास में हो, एक डेजिग्नेटेड डॉक्टर हो जिसके फिक्स टाइमिंग हो, पर्टिकुलर वर्किंग आवर्स हो 9 to 5, और वो डीसीपी ऑफिस के साथ ही पास में हो, नियर बाय डिस्टेंस में, ताकि बारी बारी से लोग आके वहां पे अपना स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट ले लें। क्योंकि अगर अपना स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट इशू करा लिया और उसके बाद आपको पास मिलने में हफ्ता 10 दिन का टाइम लग जाता है, तो उस प्रोसेस में तो आप हो सकता है कि आपको कोविड इन्फेक्शन हो जाए। तो ये प्रोसेसेस बिल्कुल साथ साथ होने चाहिए, विद इन 1 कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जैसे एक ही कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ऐसे के लिए पेशेंट्स को बहुत ज्यादा बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए या किसी के प्राइवेट क्लिनिक में जाके पैसे स्पेंड नहीं करने चाहिए। वो डॉक्टर फैसिलिटी विद इन द कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, डीसीपी ऑफिस के नियर बाय, जहां पे उनका स्क्रीनिंग भी हो जाए, पास भी इशू हो जाए, और सारा उनका पता चल जाए, ताकि उनको बहुत इधर उधर ना जाना चाहिए। तो देयर शुड बी अ डेजिग्नेटेड प्लेस जहां पे इनका ये सब हो जाए। और सभी मजदूरों को ट्रैवल करते टाइम उनके एक सैनिटाइजर की बोतल या फिर एक सोप का टुकड़ा और एक मास्क जो है ड्यूरिंग ट्रैवल हर एक मजदूर को
फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जरूर दिया जाना चाहिए। एक सैनिटाइजेशन किट जरूर दी जानी चाहिए अलॉन्ग विद द ट्रैवल टिकट। ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच। मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस आप लोगों ने दिए हैं, हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को उठाया, लेकिन बहुत अच्छे सजेशंस जैन साहब ने, मीनाक्षी जी ने, पवन जी ने दिए हैं। हमें लगता है अगर सरकारें इन सजेशंस को इम्प्लीमेंट कर दें तो जो मजदूरों को जो दुश्वारियां हो रही हैं, और मजदूरों को दुश्वारियों के अलावा जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है दूसरे राज्यों में जो बैठे हुए हैं, और जैसा कि डॉक्टर मीनाक्षी जैन ने कहा कि अगर इनमें से कोई एसिम्प्टोमेटिक हुआ, लापरवाही की वजह से वो दूसरी जगह पहुंच गया, तो कितने लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाएगी, हमें यह भी सोचना है। तो इसलिए पूरे ओवरऑल प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली की जरूरत है, और जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मीनाक्षी जैन, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। पीके जैन साहब, थैंक यू सो मच, आपने भी वक्त निकाला। इसी के साथ आज आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।